हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप आईटीआई के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फिटर थ्योरी की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो सीरीज आपके लिए है। इस वीडियो सीरीज में हम आईटीआई फिटर थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, पूरा जीरो लेवल से शुरू करेंगे ताकि इस साल जो स्टूडेंट आईटीआई में फिटर ट्रेड में एडमिशन लिया है उन लोग के लिए समझने के लिए आसान हो। तो अभी हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस चल रहा है, इसके बाद हम सेकेंड ईयर सिलेबस को कवर करेंगे। ये पूरा आईटीआई क्लास के हिसाब से चलेगा। इस साल फर्स्ट ईयर चलेगा, सेकेंड ईयर होने से उसके बाद सेकेंड ईयर क्लास चलाएंगे। तो फिर आज का जो टॉपिक है, हम आज देखेंगे एक मार्किंग टूल जो कि ऑल्सो एक मेजरिंग टूल भी है, जो कि डिवाइडर है। तो आज हम देखेंगे डिवाइडर के बारे में, जो कुछ इस तरह दिखता है। दोस्तों, मैं पिछले क्लास में बोला था कि जो टूल्स या इंस्ट्रूमेंट होता है उसका एक इंडिविजुअल नेम तो होता ही है, लेकिन उसका यूजेस को देखते हुए उसको एक कैटेगरी किया जाता है। जैसे जो टूल्स कटिंग के लिए यूज होता है कटिंग टूल, जो टूल मार्किंग के लिए यूज होता है मार्किंग टूल, जो टूल मेजरिंग के लिए यूज होता है वो मेजरिंग टूल। उसी तरह डिवाइडर ऐसा टूल है जो कि मेजरिंग के लिए भी यूज होता है और मार्किंग के लिए भी यूज होता है। तो डिवाइडर एक मार्किंग प्लस मेजरिंग टूल्स। ठीक है, जो डिवाइडर है ये एक मार्किंग टूल्स भी है और मेजरिंग टूल्स है। मार्किंग टूल्स क्या करता है ना, ये मार्क करता है, और मेजरिंग क्या करता है ना, ये जो मेजरिंग टूल्स है ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। ये क्या करता है, अगर ये एक लाइन है, सपोज ये एक लाइन है, इस लाइन को अगर डायरेक्ट मेजरमेंट करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे ना, डायरेक्ट स्टील रूल उसके ऊपर रखेंगे, उसके बाद उसको मेजरमेंट करेंगे। लेकिन जब डिवाइडर का यूज होगा, डिवाइडर क्या करेगा, पहले डिवाइडर ऐसा होता है, देखिए डिवाइडर क्या करेगा, इसका लाइन का लेंथ को मेजर करेगा, फिक्स करेगा, उसी मेजरमेंट को लेके आके कंपेयर करेगा स्टील रूल के साथ, देखेगा कि ये मेजरमेंट कितना है। तो फिर ये लाइन को मेजर करने के लिए एक तीसरा डिवाइस का टूल्स का जरूरत पड़ा, जो कि डिवाइडर है, और डिवाइडर एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। तो मार्किंग क्या करता है और मेजरिंग क्या करता है अभी देखेंगे डिवाइडर जो है वो मार्किंग क्या करता है, मार्किंग में क्या क्या मार्क करता है। डिवाइडर एक मार्किंग टूल है, हम देखेंगे क्या क्या मार्किंग करता है। ठीक है, तो डिवाइडर जो है वो मार्क करता है, सर्कल को मार्क करता है, वो मार्क करता है, सर्कल को मार्क करता है, सर्कल को मार्क करता है, आर्क आर्क को मार्क करता है, जिसको चाप बोलते आर्क बोलता है, जो सर्कल का आधा पार्ट होता है। आधा पार्ट तो सेमी सर्कल है, जो सर्कल का कुछ हिस्सा होता है। तो आर्क को मेजर करता है, आर्क्स। ठीक है, सॉरी मेजर नहीं, ये मार्क करता है। तो सर्कल है, ये डिवाइडर एक मार्किंग टूल है जो मार्क करता है सर्कल और आर्क। तो हम देखेंगे डिवाइडर एक मार्किंग टूल है जो कि सर्कल और आर्क को मार्क करता है। उसके बाद देखेंगे मेजरिंग टूल। तो ये जो डिवाइडर है इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल से, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल ये क्या मेजर करता है ना, ये ट्रांसफर करता है डायमेंशन को, ये ट्रांसफर करता है मेजरमेंट को। जैसे कि अभी दिखाया, डिवाइडर क्या करता है ना, मेजरमेंट को ट्रांसफर करके आके स्टील रूल के ऊपर रख के दिखता है कि ये मेजरमेंट कितना है। तो डिवाइडर क्या करता है ना, ट्रांसफर करता है मेजरमेंट को, ट्रांसफरिंग मेजरमेंट, ट्रांसफरिंग। ठीक है, डिवाइडर क्या करता है, मेजरमेंट को ट्रांसफर करता है।
ऑब्जेक्ट से स्टील रूल या स्टील रूल से ऑब्जेक्ट तक। अभी देखेंगे डिवाइडर्स का पार्ट्स के बारे में। देखिए डिवाइडर जो होता है इसका दो ठो लेग होता है। बोथ लो लेग्स जो होता है, जो लेग्स होता है वो दो होता है, ठीक है। और ये जो दो लेग है ये जॉइंट होता है एक फॉलक्रम के साथ, फॉलक्रम जिसको पाइवोट बोलते हैं। तो बोथ लेग्स आर joints by fulcrum जिसको बोलते हैं पाइवट, PIVOT, पाइवट, ठीक है। तो ये जो देखिए ये एक लेग है और ये एक लेग है, हम दूसरा कलर में मेजर करते हैं। देखिए डिवाइडर ये एक कलर है और ये एक लेग है, ये एक लेग है, ये एक लेग है, दो लेग है। वो बीच में एक एक क्या है ना, एक स्क्रू जिसको फॉलक्रम को बोलते हैं और या पाइवट बोलते हैं, उसके साथ जॉइंट किया गया है। तो पार्ट्स क्या है ना, डिवाइडर का दो लेग होता है जो कि जॉइंट होता है फॉलक्रम या रिवेट के माध्यम से। और इसी डिवाइडर का जॉइंट के हिसाब से डिवाइडर को कैटेगरी टाइप किया गया है, मतलब क्लासिफाई किया गया है। देखिए डिवाइडर दो टाइप का है और जॉइंट के हिसाब से अगर उसका जो देखिए ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का डिवाइडर आता है जिसको बोलते हैं, ये जो जॉइंट है इसको फार्म जॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फार्म जॉइंट, FI, सॉरी इसमें लिख देते हैं, इसको बोलते हैं फार्म जॉइंट, FIRM, फार्म जॉइंट, ठीक है। और ये जो होता है इसमें एक ठो ऊपर लगा होता है स्प्रिंग, ये एक ठो नॉट होता है जिसमें एडजस्ट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग जॉइंट, ठीक है। तो जॉइंट के हिसाब से डिवाइडर दो टाइप का होता है, एक ठो फार्म जॉइंट होता है, एक ठो स्प्रिंग जॉइंट होता है। डिफरेंस क्या है ना, फार्म जॉइंट को आप मैनुअली ऑपरेट करेंगे, जितना रखेंगे उतना रहेगा। और स्प्रिंग जॉइंट क्या है ना, ये हमेशा एक्सपांड करने की कोशिश करता है, ये हमेशा ऐसे एक्सपांड करने की कोशिश करता है। ये जो नॉक है ना, ये जो नॉट है, ये नॉट इसको एक जगह में फिक्स करता है। जब ये नॉट फिक्स होगा तो फिर ये उतना ही एक्सपांड करेगा, और ये नॉट जितना ढीला होगा वो ये उतना एक्सपांड करेगा। तो फिर ये जो स्प्रिंग जॉइंट है इसका एडवांटेजेस है कि ये एक्यूरेटली मेजर करता है या मार्किंग करता है। कैसे? आप एक जगह में ये फार्म जॉइंट को फिक्स करें, इस फार्म जॉइंट के साथ इसको मेजरमेंट लेंगे, फिर उसको मेजरमेंट को लेके क्या करेंगे ना, स्टील उलू के साथ कंपेयर करेंगे। ये जब मेजरमेंट को ट्रांसफर करेंगे, ये हो सकता है फार्म जॉइंट में थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन जो स्प्रिंग जॉइंट में जब आप एक मेजरमेंट को फिक्स करके स्टील उलू के ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो फिर इसका जो मूवमेंट है या जो एक्यूरेसी है, जो मतलब जो पोजीशन में जो लेग फिक्स होता है वो ज्यादा ये इधर उधर नहीं होता है स्प्रिंग जॉइंट में, लेकिन फार्म जॉइंट में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो पार्ट सामने देख चुके हैं, अभी देखेंगे हम जॉइंट टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ डिवाइडर के बारे में देखेंगे, डिवाइडर कितना टाइप का है, ठीक है। ये जो टाइप है ना डिवाइडर का टाइप, ये जॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये किसका ऊपर डिपेंड करता है? जॉइंट के ऊपर। और जॉइंट के हिसाब से जो डिवाइडर आता है दो टाइप का आता है, एक तो फार्म जॉइंट आता है, फार्म जॉइंट आता है डिवाइडर, और दूसरा जो टाइप आता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर, ठीक है। ये थोड़ा एडवांटेजेस है, अगर इसको यूज करेंगे तो फिर आपका जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा बराबर रहेगा, इसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसीलिए इसका स्प्रिंग जॉइंट का ज्यादा यूज किया जाता है। फार्म जॉइंट आप देखे होंगे ज्योमेट्री बॉक्स में जो डिवाइडर होता है वो फार्म जॉइंट वाला होता है, और जनरल वर्कशॉप में ये वाला स्प्रिंग जॉइंट वाला ही यूज होता है। हमने देखे डिवाइडर क्या है, मेजरिंग मार्किंग और मेजरिंग टूल से, इसका पार्ट्स के बारे में देखे, उसके बाद देखे कितना टाइप का डिवाइडर होता है। अभी देखेंगे कितना साइज का
डिवाइडर कितना साइज में अवेलेबल होता है, कितना कितना साइज में अवेलेबल होता है, तो फिर उसका साइज देखेंगे। डिवाइडर का क्या देखेंगे, डिवाइडर का साइज देखेंगे। देखिए डिवाइडर जो होता है ना अवेलेबल कितना साइज में देखते हैं, डिवाइडर अवेलेबल, ठीक है, डिवाइडर जो अवेलेबल होता है, देखिए डिवाइडर ना अवेलेबल होता है 50 mm से लेके 200 mm के बीच में डिवाइडर अवेलेबल होता है। और ये जो 50 mm या 200 mm ना ये साइज होता है, इसको साइज या लेंथ बोलते हैं। बोलने का मतलब जब आप 50 mm का डिवाइडर मांगेंगे तो ये 50 mm उसका लेंथ या साइज होगा। आप साइज भी बोल सकते हैं और लेंथ भी बोल सकते हैं। ये साइज और लेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है, या 50 जो mm का डिवाइडर आप मांगेंगे तो 50 mm कहाँ से कहाँ तक होता है हम अभी देखेंगे। देखिए ये जो सेंटर लाइन, दोनों को एक साथ देखते हैं, देखिए दोनों को एक साथ देखते हैं। देखिए ये जो नीचे वाला जो पॉइंट होता है, अगर इसको मान लेते हैं ये जो ये और ये सेम है, एक ही का एग्जाम्पल लेके देखिए। देखिए ये पॉइंट जो होता है यहां से, ठीक है, और ये जो फॉल्क्रम लगा है वहां फॉल्क्रम का सेंटर, फॉल्क्रम का सेंटर जहां तक होता है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिवाइडर का डिस्टेंस है ना, इसको साइज या इसको क्या ना साइज या लेंथ बोलते हैं। ठीक है, मैं क्या बोला ना, डिवाइडर का पॉइंट यहां से लेके ये सेंटर जो फॉल्क्रम का सेंटर के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उसको साइज या लेंथ बोलते हैं। ये स्प्रिंग जॉइंट का, फार्म जॉइंट का भी उतना ही है। उसको उसी तरह जो यहाँ फॉल्क्रम का सेंटर से लेके ये पॉइंट का सेंटर, ये जो है डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं ये इसको साइज या लेंथ बोलते हैं। ठीक है, और ये साइज और लेंथ में ही अवेलेबल होता है। आपको अगर डिवाइडर खरीदना है, आप जाके दुकान में आइदर इतना साइज चाहिए, इतना लेंथ, इतना जो बोलेंगे वो साइज या लेंथ होगा। ये दोनों को साइज भी बोल सकते हैं, लेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप जाके बोलेंगे सपोज एग्जाम्पल हमको 50 mm का डिवाइडर चाहिए, तो 50 mm जो होता है ये लेंथ या साइज होता है। 50 mm कहाँ से कहाँ तक होता है, फॉल्क्रम सेंटर से लेके ये पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है वो 50 mm होता है। तो साइज या लेंथ क्या क्या होता है थोड़ा लिख देते हैं। साइज या लेंथ किसको कहां से कहां तक होता है अभी देख लेते हैं। ठीक है, साइज या लेंथ ना द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ फॉल्क्रम। साइज और लेंथ कहां से कहां तक होता है, द डिस्टेंस लिख देते हैं हम, द डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द point, from the point to the center of the fulcrum, to the center, to the center of the fulcrum, जिसको सेंटर ऑफ द फॉल्क्रम या सेंटर ऑफ द पाइवोट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने साइज और डिस्टेंस को वही चीज बोला जो चित्र में हमने दिखाया था कि जो सेंटर ऑफ फॉल्क्रम है यहां से लेके ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट तक जितना डिस्टेंस होता है इसको साइज या लेंथ बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैं जो भी पॉइंट बोलता हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है, हर चीज को नोट करके रखिए और याद रखिए। अगर बाई चांस घुमा फिरा के क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्टिव से बाहर क्वेश्चन आया तो फिर आपको आएगा, अगर आपको कंप्लीट आइडिया है थ्योरी के बारे में। देखिए डिवाइडर क्या करता है, आर्क या सर्कल को ड्रॉ करता है। मतलब डिवाइडर ऐसा होता है, एग्जाम्पल मान लीजिए एक डिवाइडर का एक जो पॉइंट, लेग का पॉइंट फिक्स रहता है और दूसरा वाला ड्रॉ करता है। जो पॉइंट फिक्स रहता है उसको फिक्स करने, जहां फिक्स होता है उस जगह में प्रिकपॉन्स 30 डिग्री मार्क किया जाता है। क्यों क्या मार्क किया जाता है, अगर नॉर्मली मेटल के ऊपर एक पॉइंट को फिक्स करके
आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो जो फिक्स पॉइंट है वो स्लाइडली इधर उधर हो सकता है। ये स्लाइडली इधर उधर ना होने के लिए जिस जगह में पॉइंट फिक्स होता है उसी पॉइंट में प्रिक पॉइंट्स का जो 30 डिग्री होता है वहां मार्क दिया जाता है। मार्क होने से थोड़ा गड्ढा होगा, उस गड्ढा में डिवाइडर का एक छोटा पॉइंट को फिक्स रखते, एक पॉइंट को फिक्स रखते, फिर ड्रॉ सर्कल या आर्क करते हैं। तो डिवाइडर जहां फिक्स होता है, डिवाइडर जहां सेटिंग होता है, उस सेटिंग में मार्किंग करने से पहले डिवाइडर पॉइंट के ऊपर क्या किया जाता है, आप ये बोल सकते हैं डिवाइडर सेटिंग पॉइंट से, डिवाइडर जहां सेटिंग होगा मार्किंग करने के लिए, सेटिंग होने से पहले उसी पॉइंट में क्या किया जाता है ना, पिक पॉइंट 30 डिग्री के माध्यम से थोड़ा मार्क किया जाता है। मार्क करने से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गड्ढा होगा, उस गड्ढा में क्या करेगा, एक ठो पॉइंट फिक्स होगा, आर्क या सर्कल को ड्रॉ करेगा, ताकि क्या होगा ना, ये जो पॉइंट है गड्ढा में रहने से ये मूव नहीं करेगा। अगर मूव करेगा तो एक्यूरेसी गलत हो सकता है या डायमेंशन गलत हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं, जो प्रिक पॉइंट्स 30 डिग्री यूज होता है, प्रिक पॉइंट्स 30 डिग्री, प्रिक पॉइंट्स 30 डिग्री पॉइंट्स यूज होता है, प्रिक पॉइंट्स 30 डिग्री यूज्ड होता है used for the correct location for the setting of divider point। डायरेक्ट लिख देते हैं prick points 30 डिग्री used for setting of the divider point of the डिवाइडर पॉइंट जहां सेटिंग होता है उस जगह में मार्किंग करने से पहले क्या किया जाता है ना, प्रिक पॉइंट्स 30 डिग्री को यूज करके उस जगह में मार्क किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आता है कि जो जहां डिवाइडर यूज होता है उस जगह में किस पॉइंट्स को यूज किया जाता है, तो प्रिक पॉइंट्स 30 डिग्री को। देखिए अभी हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ डिवाइडर के बारे में। डिवाइडर को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है या आइडेंटिफाई किया जाता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिवाइडर क्या क्या होता है। देखिए स्पेसिफिकेशन में क्या होता है ना, पहले टाइप्स ऑफ जॉइंट जाता है, टाइप्स ऑफ जॉइंट, उसके बाद जाता है लेंथ या साइज या लेंथ भी बोल सकते हैं, साइज या लेंथ। देखिए अगर आप कोई भी डिवाइडर को स्पेसिफाई करेंगे और आसान भाषा में ये बोलेंगे, अगर डिवाइडर को खरीदने के लिए जाएंगे तो फिर ये 2 पैरामीटर दुकान वाला को बोलना पड़ेगा। पहले आपको बोलना पड़ेगा कि आपको कौन सा टाइप लेना है, दूसरा चीज बोलना है कि आपका कितना साइज लेना है आपको, 2 चीज बोलना है। आप जाके बोलेंगे स्प्रिंग जॉइंट 100 mm या स्प्रिंग जॉइंट 50 mm का एक ठो डिवाइडर चाहिए, तो वो दे देगा दुकान वाला को जाके 2 पैरामीटर मांगना पड़ेगा। इस पे डिवाइडर मांगने से पहले पहला पैरामीटर होगा कि जॉइंट आपको मांगना पड़ेगा, कौन सा जॉइंट आप लेंगे, उसके बाद कितना साइज का लेंगे वो मांगना पड़ेगा। तो ये स्पेसिफिकेशन है डिवाइडर का। देखिए डिवाइडर यूज करने से पहले आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जो डिवाइडर का पॉइंट, देखिए कौन सा सही वाले। अगर डिवाइडर का पॉइंट ऐसे पेंसिल का निब जैसे हुआ है तो फिर ये गलत है। ठीक है, अगर डिवाइडर का पॉइंट एक ठो लेग बड़ा है और एक ठो लेग ये से छोटा है, देखिए एक लेग लग रहा है और दूसरा लेग टच नहीं हो रहा है जमीन में, तो फिर ये भी गलत है। आपको पहले इंश्योर करना है कि 2 ठो ऐसे पूरा ये डिवाइडर को क्लोज करके ऐसे 2 डिवाइडर को क्लोज करेंगे, ऐसे जमीन में देंगे। अगर बेस पे देंगे तो देखना है आपको दोनों एट ए टाइम टच होना चाहिए,
उसके बाद जो जो डिजाइन है वो इस तरह होना चाहिए, बीच का जो लाइन है वो सीधा होगा और उसका जो साइड वाला साइड है वो छोटा होगा और ऐसे टैपर होगा। देखिए देखिए ये वाला गलत है, आपको क्या है ना होना है, देखिए ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहना, पॉइंट ऐसा रहना चाहिए, ये वाला जो लाइन है वो सिर्फ टच होगा, ये वाला लाइन टच नहीं होगा, तो ये वाला सही है। उसी तरह ये वाला सही है, ये ध्यान में रखना है, ये दोनों गलत है, ये जो ये वाला जो है वो सही है डिवाइडर पॉइंट। ठीक है, जब डिवाइडर को यूज करेंगे एक चीज को याद रखेंगे, जब डिवाइडर आप यूज करेंगे एक चीज को ध्यान में रखेंगे कि डिवाइडर का जो पॉइंट होता है वो शार्प होता है। डिवाइडर का पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। अगर डिवाइडर का पॉइंट शार्प नहीं होगा वो फाइन लाइन ड्रॉ नहीं करेगा। फाइन लाइन और शार्प लाइन, फाइन लाइन मतलब जो पतला लाइन खींचना है, पतला लाइन होता है। अगर डिवाइडर बहुत मोटा लाइन खींच रहा है तो फिर उसका जो पॉइंट है वो डैमेज हो गया है। ठीक है, तो डिवाइडर को पॉइंट, डिवाइडर, अगर डिवाइडर को शार्प लाइन खींचने के लिए डिवाइडर का जो पॉइंट है वो शार्प होना चाहिए। शार्प मतलब ऐसे शार्प होना चाहिए। ठीक है, अगर डिवाइडर पॉइंट शार्प नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, आपको ऑयल स्टोन में, ऑयल स्टोन के साथ उसको फिनिशिंग करना है। आप डिवाइडर पॉइंट को कभी भी ग्राइंडिंग व्हील में उसको शार्प नहीं करेंगे। अगर ग्राइंडिंग व्हील में डिवाइडर पॉइंट को शार्प करेंगे तो फिर उसका जो पॉइंट है, उसका जो पॉइंट है वो सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने से क्या है, अगर मार्किंग करेंगे तो फिर वो उसका पॉइंट डैमेज हो जाएगा। इसीलिए अब याद रखेंगे, शार्प शार्प करने के लिए हमेशा आप क्या करेंगे ना, यूज्ड ऑयल स्टोन, यूज्ड ऑयल स्टोन। ऑयल स्टोन देखे होंगे, छोटा सा पत्थर रहता है जिसमें ऐसे घिस के साफ किया किया जाता है। तो हमेशा फॉर शार्पन, यूज ऑयल स्टोन फॉर पॉइंट को शार्पनिंग करने के लिए, फॉर शार्पन, शार्प करने के लिए। देखिए ये शार्प, शार्प मतलब तीखना। शार्प करने के लिए आप हमेशा क्या किसको यूज करेंगे, ऑयल स्टोन के यूज करेंगे। आप कभी भी डिवाइडर पॉइंट को शार्प करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील का या ग्राइंडिंग व्हील की मदद से डिवाइडर पॉइंट को शार्प नहीं करेंगे। करने से डिमेरिट ये होगा कि उसका पॉइंट सॉफ्ट हो जाएगा। अगर पॉइंट सॉफ्ट हो जाएगा, एक बार मार्किंग करेंगे तो इसका जो पॉइंट है वो डैमेज हो जाएगा। डैमेज मतलब ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, वो इस तरह रहेगा मार्किंग करने से पहले, और मार्किंग करने से बाद इस तरह हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट को सही रखने के लिए फ्रीक्वेंटली आप जब भी शार्प करेंगे तो ऑयल स्टोन के साथ शार्प करेंगे। हमने देखा डिवाइडर पॉइंट को सेट करने से पहले कौन सा पॉइंट यूज होता है, किस तरह स्पेसिफाई किया जाता है डिवाइडर को, और देखे कि शार्पन करने के लिए ऑयल स्टोन कैसे क्यों यूज किया जाता है। और ये सारा पॉइंट देखे, हमने डिवाइडर का कंप्लीटली डिटेल्स देखे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो फिर आप हमको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।